हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में भारत का भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आपकी यूपीपी की वैकेंसी आ रही है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं अपना कोर्स लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो फ्रेंड्स, किन्नौर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला है? किन्नौर। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो 7 देशों से लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। चलिए आगे देखते हैं। 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया गया है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो बताइए, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। देखिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर स्थित है। तो फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो फ्रेंड्स, जो भारत है वो पृथ्वी के पूरे धरातल का 2.4% है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा का उदयपुर शहर। त्रिपुरा का उदयपुर शहर। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? तो वो त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूर तक समुद्री मील में फैली हुई है? तो फ्रेंड्स, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील तक समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूर तक फैली हुई है। 12 समुद्री मील तक। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो फ्रेंड्स, करेबास भी है, भागीरथी भी है और काठमांडू भी है। चलिए आगे देखते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग चोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपको नए लग रहे होंगे फ्रेंड्स। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। कौन सी? केटू। और जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, 8,848.86 मीटर। 86 मीटर। और कहीं कहीं बुक में 8,850 मीटर भी दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऑप्शन में 8,450 आता है तो आप 8,450 टिक करेंगे। यदि 8,850। यदि 8,848.86 आता है तो ये वाला ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, लघु हिमालय का पर्वत शिखर है माउंट नागा टिब्बा। माउंट नागा टिब्बा। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है और ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपके पास जो है समय बहुत कम है और हमें कंटेंट ज़्यादा करना है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है?
तो फ्रेंड्स 6000 मीटर, 6000 मीटर। लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। कहाँ है फ्रेंड्स? लघु हिमालय में। ध्यान रखना कहाँ पर है? लघु हिमालय में पीर पंजाल पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट क्या है? तो पत्थरों का ढलान है। क्या है? पत्थरों का ढलान। भारतीय, सॉरी फ्रेंड्स, ये प्रदीप लिखा गया है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप लिख लीजिए फ्रेंड। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, अनाईमुडी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर भी है। अगर मैं बात करूं पश्चिमी घाट के सर्वोच्च शिखर की, तो वो भी अनाईमुडी ही है। चलिए आगे देखते हैं, किस एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है वो द्वीप समूह? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह भी कहा जाता है। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? नंदा देवी, नंदा देवी। और नंदा देवी है कहाँ पर? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा सिक्किम में है। अगर मैं बात करूं कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड में है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको एक बार वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि कम समय में, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं मैंने अपनी सभी वीडियोज़ में। अगर आपने मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। शिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो सतलज घाटी में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं, तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा है, नीति दर्रा है, माना दर्रा है, मुलिंगला दर्रा है। और सबसे एंड में कौन सा है? माना दर्रा, माना दर्रा सबसे आखिर में है। आगे चलते हैं, कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स पालघाट दर्रे से केरल और तमिलनाडु आपस में जुड़े हुए हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे याद रखिएगा। जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो बहुत खुशी होगी अगर आपने सारी वीडियोस देख ली तो। इस भारतीय पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है, तो किस, सॉरी फ्रेंड्स इसकी जगह किस होगा? भारतीय पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है तो पंचाचूली, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा कम है। किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ज्यादा अधिक है? कारजोक, जो लेह लद्दाख में है। किसकी? कारजोक या लेह लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, चैनल जरूर पूछे जाते हैं। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। स्थित चोटी, सॉरी फ्रेंड्स छोटी नहीं है, चोटी है, चोटी। क्या है? चोटी। पीक मीन्स क्या होती है? चोटी। उत्तरी भारत का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है, तो कौन सी है? सैंडल पीक, सैंडल पीक। और कहाँ की है? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उत्तरी अंडमान की। मूक घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं मूक घाटी की, तो वो केरल में स्थित है। और मूक घाटी को साइलेंट वैली भी कहा जाता है, साइलेंट वैली। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलिए, देखिए ये आ गया, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी है? अंगीडा, अंगीडा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2383 मीटर, 2383 मीटर। कौन सी है? अंगीडा। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश, ये पूरा नाम है उस पठार का, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। चलिए आगे देखते हैं, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स कंचनजंगा की ऊंचाई है
सॉरी फ्रेंड्स 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप। आगे चलते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। कौन सा है? अरावली। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। कौन सा? माजुली। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है और कितनी करता है? 4096.7 किलोमीटर। या अगर ऑप्शन में केवल 4096 किलोमीटर आए तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। आगे देखिए। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स हिंद महासागर तक भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा देश तथा उनसे संबंधित सीमाएं। देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। अगर बात करूं भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो वह है डूरंड रेखा। देखिए कच्छ के पास जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा मानता है, भारत पाक की सीमा मानता है, सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। वो कौन सी सीमा रेखा है? तो फ्रेंड्स वो है 24वीं समानांतर सीमा रेखा, 24वीं समानांतर सीमा रेखा। चलिए अब देखते हैं प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्य है। तो फ्रेंड्स ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किस किस को अलग करता है? फ्रेंड्स ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। किसको? इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो देखिए दोनों इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया दोनों ई से स्टार्टिंग वर्ड हैं, ठीक है। और आता है क्या? ग्रेट। तो ग्रेट चैनल किसको करता है? इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। आप वर्ड रिलेट करके क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके याद रहेंगे। 10 डिग्री चैनल किसको याद करता है? देखो सॉरी फ्रेंड्स याद नहीं करता, अलग करता है। देखिए अभी मैंने पीछे बताया है आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। आगे देखते हैं। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अगर बात करें 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। यदि बात करूं मैं पाक स्ट्रेट की, तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य है। भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स पालघाट दर्रा केरल में है, पालघाट दर्रा केरल में है। शैनकोटा दर्रे की बात करूं तो वो भी केरल में है। और देखिए थालघाट और भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। थालघाट और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र। ये देखिए नीतिला दर्रा, मानाला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स आपको ला कटा हुआ भी मिल सकता है इसमें। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नीति माना क्या है? तो क्या है? एक दर्रे हैं। जो माना दर्रा है वो भारत की सबसे लास्ट में स्थित है। तो ये क्या है? ये दर्रे हैं। तो ये सारे दर्रे कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नीतिला दर्रा, माना दर्रा, मुलिंगला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। पीर पंजाल, बनिहाल, बारालाचा, तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर मैं बात करूं डाफला दर्रा कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। दर्रे आपकी फ्रेंड्स जरूर याद होने चाहिए। जयलेपला और नाथुला दर्रा, जयलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। और फ्रेंड्स अगर आप ये याद रखेंगे कि नाथू, ये क्या लिख रहा है? नाथुला, तो हम इसे नाथू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाथू। नाथू का सिक्का जल गया, जल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नाथू का सिक्का, सिक्का से सिक्किम, नाथू का सिक्का जल, जयलेपला से जल। तो हमने नाथुला का नाथू लिया और जयलेपला का जल लिया और सिक्का, सिक्किम का पढ़ेंगे सिक्का। नाथू का सिक्का जल गया, यानी कि जयलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बारामूला जम्मू और कश्मीर में है, सॉरी फ्रेंड्स कश्मीर में है।
बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और जो जिले दर्रे की बात करूं तो वो कश्मीर में ही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ, कैमूर पर्वत, मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत को ही महादेव पर्वत कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल और अमरकंटक कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सतपुड़ा पर्वत और सह्याद्री कहाँ पर हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गिर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गिर गुजरात, गिर गुजरात। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? नागालैंड में। देखिए वर्ड याद करिए, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, इस तरीके से याद कर सकते हैं। गिर गुजरात, गिर गुजरात। लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मिजोरम में है। लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में है। अगर मैं बात करूं राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये बिहार में है। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है, तो ये मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। ये पहाड़ियों के नाम है और वहाँ पर रहने वाली जनजातियों के भी नाम हैं। पटकोई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो फ्रेंड्स ये भी नागालैंड में ही है। अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ये देखिए फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और विभिन्न एग्जामों में पूछा भी गया है। अनाईमुडी केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। इलायची पहाड़ियाँ यानी कार्डमम हिल केरल में हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं, मिलते हैं कल को अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।